रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। हमले से पहले रूसी जनता को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि हमारा उद्देश्य यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं बल्कि उसकी सैन्य ताकत को खत्म करना है। इस दिलासे के साथ पुतिन के 22 साल का कार्यकाल देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। चलिए शुरू करते हैं 31 दिसंबर 1999 से, जब तात्कालिक रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया और पहली बार व्लादिमीर पुतिन रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कुछ ही महीने बाद 26 मार्च 2000 में पुतिन ने अपना पहला राष्ट्रपति चुनाव जीता। इसके बाद से शुरू हुआ ऐसा कार्यकाल जहां हिंसा कभी चुपके से आई तो कभी पुतिन ने देश को रणनीति के तहत इसमें उतारा। अगस्त 2008 में रूस ने जॉर्जिया के साथ 5 दिनों का युद्ध लड़ा था। जॉर्जिया में 2 अलगाववादी क्षेत्र दक्षिण ओसेशिया और अबकाजिया संघर्ष के केंद्र में थे। अबकाजिया और दक्षिण ओसेशिया के अलगाववादियों को रूस का वैसा ही समर्थन था जैसा कि आज पूर्वी यूक्रेन में लुहांस्क और डोनेट्स्क को पुतिन दे रहे हैं। 5 दिनों के युद्ध के बारे में यूरोपीय यूनियन की आधिकारिक फैक्ट चेक रिपोर्ट के अनुसार जॉर्जिया के 170 सैनिक, 14 पुलिसकर्मी और 228 नागरिक मारे गए, जबकि 1747 घायल हो गए थे। वहीं रूस के 67 सैनिक मारे गए और 283 घायल हो गए, जबकि दक्षिण ओसेशिया में 365 सैनिक और नागरिक मारे गए। हालांकि संवैधानिक सीमाओं के कारण पुतिन मई 2008 में दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना खुद प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन माना जाता है कि इस दौरान शासन की पूरी कमान उन्होंने अपने हाथ में ले रखी थी। दक्षिण ओसेशिया और अबकाजिया आधिकारिक तौर पर जॉर्जिया का हिस्सा है, लेकिन रूस ने उनकी स्वतंत्रता को अपनी मान्यता दे रखी है। 2012 में पुतिन फिर से राष्ट्रपति पद पर लौटे। राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को 4 साल की जगह 6 साल तक बढ़ाने के फैसले के बाद पुतिन 60% से ज्यादा वोटों से फिर से चुनाव जीते। हालांकि चुनावी धांधली का आरोप लगा और वोट के पहले और बाद पुतिन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। खैर, पुतिन के निशाने पर इस बार था यूक्रेन। फरवरी 2014 यूक्रेन में प्रदर्शनकारियों द्वारा रूस के अनुकूल यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से बाहर करने के बाद रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। रूस ने पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद जनमत संग्रह कराया और क्रीमिया को रूस में शामिल कर लिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने मॉस्को पर प्रतिबंध भी लगा दिया। 21 मार्च 2014 को पुतिन ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जैसे पश्चिमी नेताओं की चेतावनी को धता बताते हुए क्रीमिया को रूस में शामिल करने की प्रक्रिया को पूरा करने वाले कानून पर साइन किया। अब पुतिन के हिंसक कार्यकाल के दूसरे उदाहरणों पर भी नजर डाल देते हैं। 2002 में चेचन्या उग्रवादियों ने मॉस्को के एक थिएटर में 800 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। रूस के विशेष बल ने उग्रवादियों को मारने के लिए एक जहरीली गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें उग्रवादियों के साथ साथ कई बंधक भी मारे गए थे। सितंबर 2004 में दक्षिणी रूस के वेस्लान में एक स्कूल में इस्लामिक लड़ाकों ने 1000 से ज्यादा लोगों को 3 दिनों तक बंधक बनाए रखा। इसमें कुल 334 बंधक मारे गए, जिनमें से आधे से ज्यादा बच्चे थे। 2006 में चेचन्या में मानवाधिकारों के हनन के आलोचक पत्रकार अन्ना पोलितकोवस्काया की मॉस्को में पुतिन के जन्मदिन के दिन ही हत्या कर दी गई। पुतिन के आलोचक अलेक्जेंडर लिटविनेंको की 2006 में लंदन में एक रेडियो एक्टिव जहर खाने के बाद मृत्यु हो गई थी। सालों बाद एक ब्रिटिश जांच में पाया गया कि लिटविनेंको को रूसी जासूसों ने ही जहर दिया था। 4 मार्च 2018 में एक पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उसकी बेटी को इंग्लैंड में नर्व एजेंट से जहर दिया गया। ब्रिटेन ने मॉस्को पर आरोप लगाया, जो इसमें शामिल होने से इनकार करता रहा।